का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, आज वुमेन्स डे है और IIIEM डे 1 से फोकस कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ना ही मेल कैंडिडेट बट फीमेल कैंडिडेट भी एंटरप्रेन्योर स्किल जो है उसको डेवलप करें और उसके साथ मिलके काम करें। सो आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग एक ऐसी लड़की को ला रहे हैं जो एक बहुत छोटी सी एज में एक्सपोर्ट करने का सोचा और जो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें जो होती है उसकी वो एक साक्षात मूर्ति है कि जिसके अंदर जो एक धगस से कुछ करके दिखाने की। सो आई वेलकम कहकशा ऑन आवर प्रोग्राम। शी इज वेरी, आई हैड अ डिस्कशन विथ हर फ्यू टाइम बैक। मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत यंग एज है, घर की फैमिली रिस्ट्रिक्शंस है, फिर भी लाइफ में कुछ करना है जो सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए। अगर मैं मानता हूं एक्सपोर्ट्स में नहीं बट किसी भी चीज में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये चीज करने की बहुत जरूरत रहती है। सो आई वेलकम कहकशा जी। मैं कहकर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपने एक्सपोर्ट करने का सोचा क्यों? एक्चुअली मेरे पापा एक्सपोर्ट करना चाहते थे। ओके, लेकिन वो बिल्डर है। आपका पापा बिल्डर है? हाँ। ओके, सो आपका वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री से किसी तरह का बैकग्राउंड नहीं है? ठीक है, ओके। तो वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बिल्डर है, तो वो एक जगह ध्यान दे तो दूसरी जगह कैसे ध्यान दे। ओके जब उन्होंने मुझे ये आइडिया बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। ओके, तो मुझे बहुत एकदम एक्साइटेड हो गई मैं इस बिजनेस के लिए। ठीक है। सो जैसे आपने बताया कि आपके वहाँ बिल्डर है, उन्होंने एक्सपोर्ट का प्लान किया, जी। राइट, और उसके बाद आपको उन्होंने आइडिया बताया करने जैसा है, तो फिर आपने एकदम कैसे सोचा कि पापा बोल रहे हैं इसलिए कि आपने कुछ रिसर्च किया, सोचा एक्सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे ही डिसाइड कर लिया? जी नहीं, मुझे एक्चुअली बिजनेस करने का पहले से शौक था। ओह, ग्रेट टू नो दिस, सुपर। तो पापा ने जब मुझे आइडिया बताया तो मैंने काफ़ी डीपली उसमें सोचा। ओके, और मैं ऐसे गूगल पर और यूट्यूब पर वीडियो सर्च ही कर रही थी जब मैंने Super. IIIM की वीडियो देखी थी। ओके। सो ये कितना टाइम हुआ होगा ये सब सोचने को और उतने टाइम के बाद आपने डिसाइड किया कि एक्सपोर्ट करना है ऐसा? एक्चुअली मुझे इन सब में कुछ 6 महीने जैसे हो गए थे। 6 महीने हो गए आपको डिसाइड करने में कि एक्सपोर्ट करना है, यानी पापा ने आपको जब इंकरेज किया कि बेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ वेरी फ्रेंकली, क्योंकि एक आई अंडरस्टैंड द कम्युनिटी डिफरेंसेस एज वेल, कि जहाँ पे एक फादर अपनी लड़की को इंकरेज करते हैं एक्सपोर्ट का बिजनेस, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जाना, इंटरनेशनल मार्केट लोगों से बात करना, वो इंकरेज कर रहे हैं। इज रियली ग्लैड टू सी ऑन दिस। तो क्या रहा आपका पहले, जैसे मतलब कि 6 महीने तक आपने पहले सोचा, तो क्या क्या ढूंढा आपने उसको लेके? एक्चुअली मैं इसमें ये सोच रही थी कि अगर मैं इस फील्ड में जाती हूँ तो मुझे कैसे सब कुछ करना है हैंडल। सुपर। जी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। मैंने बहुत सी वीडियो देखी हाँ। यूट्यूब पे और सब में, बहुत सी अकेडमियों की भी देखी। ओके और उसमें IIIM की भी मैंने देखी थी, तो उसमें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ओके, फिर मैंने यहाँ पर कॉल किया था IIIM में, ठीक है। और वहाँ से मुझे ऐसा बोला गया कि हाँ यहाँ पर बैच स्टार्ट होने वाली है 1 महीने बाद, ओके, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो फिर आपने एक सोचा, आपने फिर उस पर एक्शन भी ली, दिस इज वेरी गुड। क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं कुछ करूं, वे वीडियो देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, और उसके बाद वो उसको आगे लेके नहीं जा पाते हैं। तो आपने उस स्टेप को आगे भी लेके गए और करने का सोचा। तो प्रोग्राम करने के बाद, समझने के बाद, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू स्टार्टेड टेकिंग? आपको लगा कि प्रोग्राम करने के बाद समझ में आया कि मैं एक्सपोर्ट तो कर सकती हूँ ऐसा? जी हाँ, मैंने जब वीडियोस और सब कुछ देखा और सोचा समझा तो मुझे लगा कि नहीं ये तो इजी है, मैं भी कर सकती हूँ ऐसा। ओके, फिर मैंने IIIM ज्वाइन किया, ठीक है। और मुझे यहाँ पर जब मैंने कोर्स किया तो मुझे नॉलेज मिला, तो मुझे और एक्साइटमेंट हो गई, ठीक मैं है, और आगे जा सकती हूँ। ठीक है। फिर मैंने फिर से और ज्वाइन करके और आगे बढ़ी, सुपर सुपर। और मैंने प्रगति ज्वाइन की। ओके, और वहाँ गुड। से मुझे फिर और नॉलेज मिला जितेंद्र सर के थ्रू। ओके, वो काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने। ठीक है। तो फिर कैसे प्रोडक्ट चूज की? क्योंकि बहुत बार लोग को ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट करने का सोचते हैं पर बेसिकली पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं ढूंढ पाते हैं ना, क्योंकि आपके जैसे आपने बताया आपके पापा का बैकग्राउंड तो बिल्डर का था, तो शायद हो सकता है कंस्ट्रक्शन की चीजें ढूंढ सकते हो। तो फिर आपने कैसे प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और क्यों सोचा कि ये प्रोडक्ट मैं एक्सपोर्ट करूँ? जी सर, मुझे दूसरी बहुत सी प्रोडक्ट्स में ऐसा कंफ्यूजन हो गया था। ओके, मैं ये प्रोडक्ट लूँ, नहीं ये अच्छी है, नहीं ये ठीक नहीं है। अच्छी है। लेकिन फाइनली फिर मेरी मम्मी ने और पापा ने ऐसा सजेस्ट किया हाँ। कि फैब्रिक में हमें वुमेन्स को पता चलता है। सही बात है, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। इस्लामिक वुमन क्लोथ्स तो सभी पहनते ही सुपर हैं। सुपर सुपर।
तो मैंने मम्मी ने मुझे गाइड किया कि मुझे बुरखा वगैरह और हिजाब और ये सब कुछ ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। ओके, मीन्स पहले पापा ने आपको इंकरेज किया कुछ करने के लिए, फिर मम्मी ने आपको गाइडेंस दी हाँ। कि भाई इस तरह से लाइन्स में अगर ये प्रोडक्ट चूज करते दैट बिकम मोर इजी फॉर यू। तो फिर कैसी रही आपकी जर्नी और आपने चूज किया तो फिर आपको सीधा मैं जानता हूँ कि आपको प्रोडक्ट समझने में बहुत इजी रहा होगा, पर अगर मैं जानता हूँ इवन इस्लामिक इस रिलीजन में भी स्टेट वाइज या कंट्री वाइज भी उनकी पैटर्न पहनने की अलग अलग होती है, अगर मैं गलत नहीं होता, राइट? तो आपने वो सब चीजें कैसे जाने? बिकॉज मुझे जहाँ तक लग रहा है आपने ट्रैवल तो किया नहीं होगा अभी तक वहाँ पे, तो ये सब चीजें जानी कैसे कि आपने बोला कि कुवैत में किया या बहरीन में किया या ओमान में किया या सऊदी अरेबिया में किया, तो शायद उनकी पहनने की पैटर्न भी अलग होगी, जी सर। राइट? तो आपने वो कैसे जाना उसको लेके? वो सर मैंने गूगल पे एक्चुअली सब कुछ चेक किया था। सुपर, और उनके कैसा पहनते हैं करते हैं सब कुछ, ठीक और है, मैंने उसी टाइप से अपना पीडीएफ बनाया था। ठीक है। और ये जानने के बाद यू स्टार्टेड एक्सपोर्ट, जी। सो कितने टाइम के बाद आपको पहला ऑर्डर मिला अगर मैं बात करूँ तो? जी मुझे समथिंग 6 या 8 मंथ बाद पहला। 6 to 8 months लगे आपको टू टेकिंग द फर्स्ट ऑर्डर इटसेल्फ। और कौन सी कंट्री से था वो ऑर्डर? कुवैत से। कुवैत से ऑर्डर आपका पहला आया। सो ऑलमोस्ट आपने अगर सोचा 6 महीने पहले सोचा, उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद आपने उससे 6 से 8 महीने लगाए अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए और पहला ऑर्डर लाने के लिए। तो ड्यूरिंग दैट आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कर तो रही हूँ, एफर्ट लगा रही हूँ, दैट पर शायद रिजल्ट नहीं आ रहा? क्योंकि बहुत बार ऐसे मैंने देखा है, मतलब बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं ऐसा इनिशियल एफर्ट लगा लेते हैं जोश जोश में कि एक्सपोर्ट करना है, वीडियो देखा है, बट बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, फिर अगर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो थोड़े नेगेटिव हो जाता है एक्सपोर्ट को लेके, या उसकी जो की हुई मेहनत है उसका बेसिकली जो फल मिलना है नहीं मिलता है तो छोड़ देते हैं। सो आपको ये पहला ऑर्डर मिलने के आपने बताया 6 से 8 महीने हुए, तो कितनी मेहनत की होगी, कितने लोगों से बात की होगी तब जाके आपको शायद हुआ? बहुत से लोगों से बात की और मैं बहुत नर्वस भी हो गई थी सर। ओके, एक्चुअली मैंने ये फील्ड फाइनली छोड़ भी दी थी। ओह ऐसे ही? मुझसे नहीं होगा। ओके, लेकिन मेरी सिस्टर है हाँ, जो अभी 10th की एग्जाम देगी। 10th की एग्जाम दे रही है, ओके गुड, वो उन्होंने कहा कि मैं कॉलिंग करूंगी, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। ओके, और वो बिजनेस अभी मेरा सपोर्ट करती है और वो कॉलिंग करती है, वो सबको कन्विंस करती है। दैट इज अ ट्रू सेंस ऑफ बेसिकली फैमिली मेंबरशिप, यू नो, कि पापा ने इनकरेज किया, मम्मी ने रास्ता दिखाया और छोटे से स्टेप बता रहे कि आई विल गिव यू सपोर्ट टू सी। बहुत जरूरी है किसी भी चीज पे, एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करते हैं, अगर मैं मान रहा हूँ तो सबसे ज्यादा सपोर्ट अपनी फैमिली का लगता है कि उनकी जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही आपका काम बहुत इजीली हो पाएगा। तो आपने कितने कॉल किए होंगे शायद, अगर 6 महीने की बात करूं तो, और उसके बाद आपको सक्सेस मिली? सर कम से कम 1000 जैसे तो कॉलिंग हुई। माय गॉड, इट्स गुड। फिर भी आप डटे रहे कि मुझे कुछ करना है, जी सर। ठीक है, फिर फाइनली मुझे ऐसा लगा कि अब 1000 को लगा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं, अब तो छोड़ ही दूंगी ये फील्ड। ओके, लेकिन फिर उसके बाद मेरी सिस्टर्स ने मुझसे भी डबल किए कॉल्स। डबल कॉल किए, ओके, ठीक है, और जहाँ जिस कंट्री में मैंने कॉल्स किए थे, बात की थी उनसे, उन लोगों से उन्होंने फिर से बात वापिस बात क्यों? हाँ। ठीक है, ताकि आपको शायद कुछ कहने में कठिनाई आई हो तो आपको सिस्टर बात कर पाए, जी। ओके, तो फाइनली उनसे कुवैत का उन्होंने कन्विंस कर लिया और ओके, उनसे फाइनल हो गया। बट बायर रेडी हो गया? क्योंकि एक्चुअली आप जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है बिजनेस को लेके, उसको लेके, तो बायर कन्विंस हो गया एक्चुअली आपको ऑर्डर देने के जी लिए? एक्चुअली वो भी रेडी तो नहीं थे मुझे Okay. एडवांस पेमेंट करने के अब लिए, ये किसी एडवांस जी, पेमेंट, जी। ओके गुड, और मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। 4-5 दिन तक तो हमारी ऐसे ही बात चली ओके, कि हम एडवांस पेमेंट 50% ही करेंगे, लेकिन मुझे 100% ही चाहिए था। ओके, सो रिटर्न 100% इटसेल्फ, ओके, फिर उन्होंने फाइनली ऐसा बोला कि ठीक है बिस्मिल्लाह बोलकर मैं आपको पेमेंट करता हूँ, ओके, बाकी अल्लाह है, ऐसा बोलकर उन्होंने पेमेंट कर दिया। ओके। सो हाउ एक्साइटिंग इट वाज व्हेन आपको पहला ऑर्डर किया? मैंने जान रहा हूँ अब जैसे आपकी जर्नी सुनी मैंने, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 6 महीना सोचने में, 6 महीना उसके बाद के एग्जीक्यूशन में, 1 साल के बाद जब आपको शायद उसने बोला कि बिस्मिल्लाह कह के अभी ऑर्डर हम फाइनल करते हैं, व्हाट वाज योर एक्साइटमेंट अबाउट इट? बहुत एक्साइटेड हो गई थी सर, और मेरे पापा को जब मैंने पहली बार बताया था तो वो भी बहुत एक्साइटेड हो गए थे। सुपर, और फिर उसके बाद पापा पापा की डेथ हो गई, तो फिर Oh, I'm sorry. जी पेंडिंग चला गया था मेरा वो ऑर्डर। मैंने आपने रिसीव कर लिया देन यू हाँ, हैड, ओह माय गॉड, इज इट? यस। फिर मैंने वो बायर से बात की कि एक्चुअली मेरे पापा की डेथ हो गई है, ओह माय गॉड, तो उन्होंने मुझे 2 मंथ का टाइम दिया कि आप मुझे 2 मंथ बाद एग्जीक्यूट करके जी, देना। complete- सो दैट बायर आल्सो शोड अ ट्रस्ट जी, विद यू जी। टू वर्क अपॉन, ओह माय गॉड, सो और रियली, फिर उनको मैंने 2 मंथ से भी अंदर यानी समथिंग 50 या
40 डेज के अंदर उनको मैंने पार्सल पहुंचा दिया। पार्सल आपने पहुंचा दिया, और वो पहुंचाते वक्त जैसे आपने एक तो बोला आपके फादर की डेथ हो गई, उसके अलावा क्या क्या आपको एक्सपोर्ट करने को लेके चैलेंजेस आई? सर अगर बात करें एक्सपोर्ट तो करने में एक्चुअली मुझे फैब्रिक का कुछ नॉलेज नहीं था। ओके, सब नॉलेज मम्मी के पास है फैब्रिक आई अंडरस्टैंड, का, और वो मेरे साथ आ नहीं सकते थे कहीं भी बाजारों ओके में, ओके, तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, कहीं तो मैंने कहीं ऐसी जगह तो ऐसा मुझे बहुत सारा नुकसान भी आया। ओके मैं गलत गलत फैब्रिक उठा ले आई ओके, और बहुत सारी ऐसी सब प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आई। फिर उसको खुद मैन्युफैक्चरिंग करना, सर डिजाइन करना उसको बहुत, ओके। तो उसमें यानी आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं किया, जी सर। साथ में साथ आपका मैन्युफैक्चरिंग आपने खुद नहीं किया। जी सर। सुपर, ओके गुड। और हमारे ऐसे फील्ड की जो लड़कियां हैं हाँ, उनसे मैं काम करवाती हूँ सर। ऑसम। यानी अगेन आप तो एक एंटरप्रेन्योर हो ही हो, साथ में साथ आपके साथ में जो आपकी कम्युनिटी की जो भी लड़कियां हैं उनको भी आपने काम देना चालू किया, हाँ। राइट, और उनसे मिला के आपने काम करवाया। ऑसम, ग्रेट स्टोरी टू तो नो। वो घर बैठकर ही वो काम करते हैं, घर बैठ के वो लोग काम करते हैं, स्टिचिंग का, वो सब हाँ, जो stitching काम कर का। आपके प्रोडक्शन प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने स्टिचिंग का काम किया। ओके, सो तो वो आपने जैसे बताया कि ऑर्डर आया, उसके बाद आपको एटलीस्ट 2 महीने लगे उसको एक्सपोर्ट करने के अंदर, और बायर ने भी आपको उतना अच्छा कोऑपरेट किया। तो जब उसको पहला कंसाइनमेंट उसको मिला वहां पे, सो क्या उसका रिएक्शन क्या था जब उसको मिला था? सर जब उनका रिएक्शन तो ऐसा कुछ था कि उन्होंने पहले जब ऑर्डर रिसीव किया तो मुझे सबसे पहले उन्होंने मैसेज किया हाँ, कि आपका ऑर्डर तो बहुत अच्छा है लेकिन आपने बहुत वक्त लिया। अंडरस्टैंड, यस, दूसरी बार अगर अब मैं ऑर्डर दूंगा आपको ही दूंगा, बेफिक्र रहिए, सुपर, लेकिन अब थोड़ा टाइम के लिए आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान बट दीजिएगा। जैसे आपने शायद बायर से आपने बात की ही थी कि शायद बिकॉज ऑफ योर फादर्स डेथ इट मे हैव बीन डिलेड, जी। और मैं मान रहा हूँ तब तक अब तो आपको सारी चीजें पता है, जी। इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, उसके साथ में आपके जो लोग हैं आपके साथ काम करने वाले, तो मैं मान सकता हूँ कि अगर दूसरी बार ऑर्डर डबल कंसाइनमेंट का भी आता है अगर, जी सर। राइट, तो भी आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो जी, टाइम के बिल्कुल अंदर। सर। ऑसम, तो इट इज वंडरफुल एक्सपीरियंस। अगर मैं बात करूँ तो अभी अभी आप क्या अगले 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर अगर बात करूँ मैं, तो क्या सोच रहे हैं एक्सपोर्ट को लेकर? लोगों को एक्सपोर्ट में आना चाहिए सच में? जी क्या लग रहा आना है चाहिए आपको? सर, इसमें एक्चुअली सबको एक्सपोर्ट में तो आना ही चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली का सपोर्ट होना इसमें सबसे ज्यादा जरूरी, मैं भी वही मानता हूँ, जितना ज्यादा फैमिली का सपोर्ट होगा उतना आप इजीली कर सकते हैं। सो एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर, आज वुमेन्स डे भी है, व्हाट वुड योर मैसेज टू गर्ल्स? बिकॉज से बहुत बार ऐसा सोचता हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर बात करूँ 90% पार्टिसिपेंट होते मेल ही होते हैं, जी। राइट, हार्डली 8-10% लड़कियां होती है। तो आपको क्या लग रहा है, लड़कियों के लिए सच में ये एक्सपोर्ट का बिजनेस है? जी क्या मान रहे हो आप? मुझे ऐसा कैसे लगता कह है सकते हो कि लड़कियों के लिए भी काम का है ये? लड़कियों के लिए ही ज्यादा काम का है, क्योंकि ओह वाओ, गुड जी गुड टू सर। नो दिस। लड़कियां एक्चुअली सब ऐसा सोचती है कि हम तो घर में ही बैठ रहे थे, सही बात है, तो उनको ज्यादा ये करना चाहिए क्योंकि ये लैपटॉप पर ही काम होता है। सुपर, यानी घर बैठ के घर भी बैठकर वो आपके काम टाइम में कर काम कर सकते हो। सुपर, गुड, उनको जब फ्री हो तब वो काम कर सकती है। सुपर। और ऐसा बाजार वगैरह जाना तो वो अपने भाई या किसी को भी साथ साथ लेकर ले जा सकते हैं, सकती सही है। बात है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा ये वुमेन्स के लिए ही होना चाहिए। ऑसम, ग्रेट टू नो दिस। सो इट इज अ न्यू स्टोरी टू लिसन की लड़कियों के लिए ही, जी, राइट, ये बहुत जरूरी, क्योंकि उनको भी कम्युनिकेट करने में सबसे बड़ा एडवांटेज अगर बात करूं तो टाइम का है, जी। कि अगर आप जो भी टाइम में अवेलेबल हो उस टाइम में आप काम कर सकते जी, हो। सर। सीरियसली ग्रेट स्टोरी टू नो। आपको लग रहा है और कुछ आप मैसेज देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को? क्योंकि अगर मैं बात करूं, नारी शक्ति की बातें बहुत सारी होती है कि एम्पावरमेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट आप तो एक साक्षात मूर्ति हो उस चीज की, कि जो शायद इतने सारे टफ कॉल्स, ये सिर्फ एक्सपोर्ट का सोचना नहीं, आने के बाद भी कि फैमिली का जो भी आपका हर्डल्स आए, जो भी है वो करने के बाद आज आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने हो। सो हमारे व्यूअर्स को स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हो, अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यों करें, और उसके साथ में साथ क्या सोच के साथ करें? क्योंकि मैं मानता हूं सबसे ज्यादा जरूरी है वो सोच कि मैं कुछ कर सकता हूं, जी। जो आपने शायद 1 साल के अंदर दिखाया कि मेल या फीमेल कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपकी सोच और आपका डिटर्मिनेशन वही आपको आगे लेके जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आपको एक अच्छा एक मैसेज दे उनको, कि जो उस फील्ड में आए, ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आए, क्योंकि हमने आज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए वी आर आल्सो गिविंग अ स्पेशल 10% डिस्काउंट टू whoever be the women or girls who join the program. We specifically give discount also to them to encourage those people, which is more important. So आप कुछ मैसेज देना चाहोगे हमें कि एक्सपोर्ट लाने के लिए? जी, मैं लड़कियों को ये एग्जाम्पल और ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो वो सोचती हैं कि हम नहीं कर सकते, सही ऐसा बात है। कुछ नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं।
हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हम क्या कर सकते सुपर हैं। वेट टू नो। आज मैं यहाँ तक पहुँची तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, इसलिए सही उन्हें बात। भी यहाँ तक तो पहुँचना ही चाहिए। ट्रू 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 जी, एब्सोल्युटली और जब वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हम इससे भी आगे जा सकते हैं। ट्रू। अगर पहला स्टेप देखोगे ना, सेकंड स्टेप का सोच ही नहीं सकते हम लोग। सोच ही नहीं सकते। दैट इज वंडरफुल। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू शेयर विद देम? Yes. Okay, great. It was wonderful, Kahkasha, right? It's a very interesting and inspiring story. I'm sure दोस्तों आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, आपको लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे मोटिवेशनल, शायद ये बहुत यंग है, आप लोगों ने आज तक बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को से इंटरव्यू लिए होंगे, देखे होंगे, पर ये ग्राउंड लेवल पे है जहां से बैठ के ये लोग काम कर रहे हैं। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, वुमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ ना बातें करते हुए उसको आगे बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। सो मैं विश करूंगा कहकशा जी कि आप और आगे बढ़े अपनी लाइफ में, कुछ जैसे आपने एक साल पहले सोचा है, आपने इंप्लीमेंट किया, उसके साथ आप डटे रहे। सो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इंकरेज करें। थैंक्स लॉट कहकशा। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।